से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब एडुकेशन पे, जहां मैं डेली नए नए वैकेंसीज को लेके वीडियोस बनाता रहता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से है। AAO पोस्ट के लिए है, जो एक मैनेजरियल पोस्ट होती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकती है, जिसकी सैलरी लगभग लगभग 1 लाख प्लस होती है। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी का पूरा पोस्ट डिटेल कितना है, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, कितना से कितना इसका डेट होने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या होने वाला है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमारे पास में आता है पोस्ट डिटेल्स। तो पोस्ट आपकी रहने वाली है LIC AAO की, जिसे हम लोग असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये मैनेजर लेवल पे पोस्ट होती है। आपको इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करना होता है और पूरी तरह से आपको मैनेजमेंट को देखना होता है, वैसे ही आपका काम होता है। इसमें आपकी दो टाइप की वैकेंसी है, एक जनरल वैकेंसी है और एक बैकलॉग है। मतलब एक करंट ईयर में जो आपकी वैकेंसी आई है वो है, और एक जो पहले से छूटी हुई वैकेंसी होती है जिसे हम लोग बैकलॉग बोलते हैं, वो वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपके होने वाली है 350, जिसमें से करंट ईयर में आपका SC के लिए 51, ST के लिए 22, OBC के लिए 88, EWS के लिए 38 और जनरल के लिए आपका 142 सीट्स रहने वाली है। मतलब टोटल पोस्ट अगर हम लोग करंट में देखेंगे तो हमारे पास में 341 पोस्ट रहने वाली है। और बैकलॉग में अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक SC के लिए तो कोई भी पोस्ट नहीं है, ST के लिए 6 पोस्ट हैं, OBC के लिए 3 पोस्ट हैं, EWS के लिए भी मेंशन नहीं है और जनरल के लिए भी मेंशन नहीं है। मतलब टोटल बैकलॉग में हमारी 9 सीट्स है। ठीक है, तो आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो अगर हम लोग देखें बेसिक तौर पे तो 350 वैकेंसीज आपके पास में है एंड अच्छा मौका है और अच्छी सैलरी रहती है, तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे जानते हैं इसमें एज लिमिट क्या रहती है। तो फ्रेंड्स, एज लिमिट आपकी रहने वाली है, मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन करके रखा है कि आपकी जो एज है, ठीक है, वो 2/8/1993 से लाइक पीछे नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2004 मतलब 1 अगस्त 2004 से आगे नहीं होनी चाहिए। और दोनों डेट जो है वो इंक्लूसिव है, मतलब दोनों डेट इंक्लूड रहेंगे। अगर कोई 2/08/1993 को भी जन्म लिया है तो वो भी भर सकता है, और जो 1 अगस्त 2024 को भी मतलब जन्म लिया है तो वो भी भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि नॉर्मली आपका होता है ST के लिए, ST/SC के लिए 5 ईयर्स हैं, OBC के लिए 3 ईयर्स, तो वो आपको मिलेगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। ठीक है, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो जैसे अदर बैंक के एग्ज़ाम में आपका होता है कि आपको एक बैचलर की डिग्री चाहिए होती है, तो यहाँ पे भी आपको बस वही चाहिए कि आपके पास में किसी भी बैचलर का एक डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन हो, वो मैटर हमारा यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए। एंड आपको पता ही है कि इसमें सैलरी हो गया, रेपुटेशन हो गया, सब चीज़ें आपकी अच्छी ही है। ठीक है, तो आगे चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो आपकी वैकेंसी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 16 अगस्त 2025 से। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी था मैं, दैट्स वाई। एंड लास्ट ही आपकी रहने वाली है लास्ट डेट 8 सितंबर 2025। तो आप लास्ट डेट की तरफ ना जाए तो अच्छा रहेगा, पहले ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है तो लिंक आपका अच्छे से चलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एप्लीकेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल OBC AWS कैंडिडेट्स के लिए आपका 700 पर है। ठीक है, और ST/SC OBC के लिए आपका 85 रुपीज़ ओनली है। तो आपने तैयारी करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पे 3 सिलेक्शन में आपका लाइक एग्जाम्स होते हैं, 3 क्राइटेरिया में। फर्स्ट आपका रहता है CBT 1, जिसमें आपका प्रीलिम्स हम लोग इसको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फुल्ली पेपर होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपके पास में इसमें क्या होता है ना, बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं आपका रीजनिंग आता है, ठीक है, मैथ्स आता है और इंग्लिश आता है, इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। CBT 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आपका मेंस का पेपर होता है और लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होता है।
जो 50 मार्क्स का होता है, और जो आपका मेरिट लिस्ट लास्ट में बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू को लेकर ही बनता है। प्रीलिम्स आपका ओनली क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो थैंक यू गाइस। जितना मुझे लाइक बताना चाहिए था, जितना इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के बारे में, मैंने आपको टोटली बता दिया है। स्टेट वाइज मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी निकली नहीं है, ये आपकी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी है। तो आप आराम से लाइक अप्लाई कीजिए, और पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपको फाइट करना है, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन रहता नहीं है क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये पता होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बैंक वाले को तो बहुत कुछ पता होता है, बट LIC के लिए ज़्यादा पता नहीं होता है। तो आप लोग अच्छे से अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर मस्त तैयारी कीजिए, मस्त अप्लाई कीजिए, जॉब लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, दूसरे वैकेंसी, दूसरे अपडेट के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।